समान बार या विशिष्ट आकार के सोने के डले अत्यधिक वांछनीय हैं। पूरे मानव इतिहास में शुद्ध बुलियन की कीमत विनिमय दर से निर्धारित होती है। दूसरी ओर सोने की डली मुद्रा और कला का मिश्रण है, जो अक्सर उनके सोने की मात्रा से अधिक मूल्यवान होती है। उनका मूल्य उनके आकार और जिस संदर्भ में उन्हें खोजा गया था उससे प्रभावित होता है। इन खोजों को अब सलाखों में पिघलाया नहीं जाता है, बल्कि इसके बजाय संग्रहालयों और निजी संग्रहों में संरक्षित किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सोने की डली की कहानियां साझा करेंगे। हमारी पहली कहानी 5 फरवरी 1859 को घटित हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई स्वर्ण खोजकर्ता जॉन डीसन खदान में अपनी पारी समाप्त कर रहे थे जब उन्होंने अचानक एक यूकेलिप्टस के पेड़ की जड़ों में एक विशाल वस्तु देखी। ये संदेह करते हुए कि यह सोना हो सकता है, उन्होंने उस स्थान को चिन्हित किया और रात होने पर अपने साथी रिचर्ड ओडिस के साथ वापस लौटे। साथ में उन्होंने एक चट्टान खोदी जिसका वजन 105 किलो से ज्यादा था। उन्होंने इसे वेलकम स्ट्रेंजर नाम देने का फैसला किया। बाद में उन्होंने पाया कि सोने की डली में 70 शुद्ध सोना था। दुर्भाग्य से यह आज तक नहीं बचा है। खोजकर्ताओं को पहले इसे तौलने के लिए 3 टुकड़ों में तोड़ना पड़ा और कुछ दिनों बाद सोने को पिघलाकर सलाखों में बदल दिया गया और मेलबर्न के एक बैंक में भेज दिया गया। उपलब्ध तस्वीरों से स्वागत अजनबी की 2 प्रतिकृतियां फिर से बनाई गई हैं। एक मेलबर्न संग्रहालय की तिजोरी में प्रदर्शित है, जबकि दूसरी जॉन डिसन के वंशजों की है। बर्नहार्ड होल्टरमैन बेहतर जीवन की तलाश में जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया चले गए और वास्तव में 1872 में भाग्य ने उस पर मुस्कुराकर उसे 235 किलो वजन का क्वार्ट्ज का एक बड़ा टुकड़ा दिया। होल्टरमैन का नया क्वार्ट्ज और सोना एक साथ होते हैं, इसलिए गांठ में कीमती धातु होनी चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह 83 होगा। बर्नहार्ड की खोज के साथ तस्वीर खींची गई, जिसके बाद सोने की डली को पिघलने के लिए भेज दिया गया। तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद आधुनिक विशेषज्ञों का मानना है कि होल्टरमैन ने सोने की डली नहीं निकाली, बल्कि सोने की नस से एक टुकड़ा काटा। किसी भी तरह से आपको इस बात से सहमत होना चाहिए कि यह विवरण खोज के मूल्य को कम नहीं करता है। वास्तव में आज सोने का खनन खनिकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें इसके लिए वेतन मिलता है। हालांकि शौकिया लोग अमीर बनने की तुलना में रोमांच की अपनी लालसा को संतुष्ट करने में अधिक रुचि रखते हैं, जो कि आधुनिक व्यवस्थित दुनिया में आसान नहीं है। 2013 में एक ऐसे ही खोजकर्ता ने मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके जमीन के आधे मीटर नीचे एक सोने की डली की खोज की, जिसका आकार व्हेल की पूंछ या अक्षर यू जैसा था। खोज का वजन 55 किलोग्राम था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ट्रॉफी का मूल्य कम से कम $315 है, लेकिन यह संभवतः 1 किलोग्राम से अधिक वजन वाले किसी भी अन्य सोने के डले से कहीं अधिक मूल्यवान है, खासकर इतने सुंदर सोने के डले से। खोजकर्ता ने गुमनाम रहना चुना। जाहिर है, शौकिया तौर पर सोने की खोज दुनिया में सबसे सुरक्षित काम नहीं है। लोग इस हीरो को सिर्फ उसके YouTube उपनाम ट्रोजोरम से जानते हैं। यह खोजकर्ता कई सालों से खजाने की तलाश कर रहा था, लेकिन अब तक उसे सिर्फ छोटी मोटी दिलचस्प चीजें ही मिली थीं। एक बड़ा सोना एक आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त जगह पर उसका इंतजार कर रहा था, जिसे कई सोने के खोजकर्ताओं ने अनदेखा कर दिया था। 1799 112 वर्षीय कॉनराड रीड, जो उत्तरी कैरोलिना के एक धनी किसान का बेटा था, को एक नदी के किनारे एक असामान्य पत्थर मिला। वह इसके वजन से हैरान था। एक मुट्ठी से ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा टुकड़ा जिसका वजन लगभग 8 किलोग्राम था। ग्रेनाइट के इसी आकार के टुकड़े का वजन मुश्किल से 1.5 किलोग्राम होगा। लड़का पत्थर को घर ले आया और उसके पिता ने इसे दरवाजे के सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। इस खोज ने रीड को व्यस्त रखा, लेकिन सलाह लेने के लिए आसपास कोई नहीं था। कहानी 3 साल बाद फिर से शुरू हुई, जब व्यक्ति व्यवसाय के लिए अरकानसस गया और उसने एक स्थानीय जौहरी को यह सिक्का दिखाया। जौहरी ने पत्थर में सोने की डली की पहचान की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार हुई थी। बेशक किसान को खजाने के मूल्य का एहसास नहीं था और उसने अनुमान लगाया कि यह उस समय एक खेत मजदूर की साप्ताहिक कमाई के बराबर था, $35। अगर रीड को कोई ईमानदार जौहरी मिल जाता तो वह उस पैसे से एक बहुत बड़ा घर खरीद सकता था। उस आदमी को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने बहुत कम पैसे मांगे हैं, इसलिए उसने और उसके कई पड़ोसियों ने मिलकर एक सोने की खनन कंपनी बनाई। बाद में यहाँ बड़ी सोने की डली भी पाई गई। आज कोई भी व्यक्ति $3 देकर उस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकता है, जहाँ पिछले 200 सालों से इस कीमती अयस्क के पहाड़ पाए जाते रहे हैं।
ब्राजील के पारा राज्य में सेरो पोलारा सोने की खदान 10 साल से चल रही है। तब से 1980 खनिक हर दिन खदान के तल से पत्थरों के बैग ले जाते हैं। संकरी सीढ़ियों पर 400 मीटर ऊपर चढ़ते हैं। उन्हें प्रतिदिन $2 से $3 और सोने की खोज पर बोनस मिलता था। 10 वर्षों में यहाँ 45 टन सोना निकाला गया। लेकिन खनिक अक्सर अपनी खोजों को रिपोर्ट करने के बजाय काले बाजार में बेच देते हैं। उन्हें आंकना मुश्किल है। जिस भयानक जगह पर उन्होंने काम किया, उसकी तस्वीरें देखकर ही सिर चकरा सकता है। 1980 के अंत में भयानक कामकाजी परिस्थितियों वाली खतरनाक खदान को बंद कर दिया गया। बाढ़ आ गई और सभी सोने की खोजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2013 में वार्नर ब्रदर्स ने खदान और उन लोगों पर इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में एक फिल्म बनाई जो मानते थे कि उन्हें वहां भाग्य मिलेगा। एक समय में 100 लोग खदान में काम करते थे। फिर 1983 में भाग्य ने उनमें से एक पर मुस्कुरा दिया। एक खनिक ने सोने की एक डली खोजी जो विश्व प्रसिद्ध पेपिटा कैने बन गई। ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने इसे खरीदा और गर्व से इसे अपने मनी म्यूजियम में प्रदर्शित किया। लगभग 61 वजनी चट्टान में 52 सोना है। हालांकि पेपिटा कैने एक बड़ी गांठ का केवल एक टुकड़ा मात्र है जो खनन के दौरान टूट गया था। कई लोग खजाने की खोज का सपना देखते हैं जो उनकी जिंदगी बदल दे। अधिकतर के लिए ये केवल कल्पना ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग महंगे उपकरण खरीदते हैं और इस भ्रम का पीछा करते हैं। बहुत से लोग बड़े शुद्ध सोने के डलों की तस्वीरें देखकर निकल पड़ते हैं, भले ही उनमें से कई नकली हों। ऑस्ट्रेलियाई केविन हिलियर किस्मत में विश्वास करते थे। उन्हें एक ऐसा डला मिला जो देखने में इंसान के हाथ जैसा लग रहा था। एक स्वर्ण खोजकर्ता ने इसे 1980 में खोजा था। इसका वजन 27 किलोग्राम से अधिक है। ऐसा माना जाता है कि ये मेटल डिटेक्टर से मिली अब तक की सबसे बड़ी सोने की गांठ है। लास वेगास के गोल्डन नगेट कैसीनो ने इस खोज को खरीद लिया। सोने की डली को उनके लॉबी में महान भाग्य और विचारों के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जब इस एस को 1999 में खोदा गया था, तो यह आज की तुलना में बहुत अलग दिखता था। अब एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय प्रदर्शनी मुकुट रत्न को अपनी पूरी चमक में चमकने से पहले विशेष उपचार से गुजरना पड़ा। क्वार्ट्ज को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से सावधानी पूर्वक धोया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की क्रिस्टल संरचना एक सुंदर रत्न के समान हो गई। ये क्रिस्टल स्पष्ट सोने का सबसे बड़ा डला है। ऑस्ट्रेलिया को निश्चित रूप से अपनी सोने की खोजों पर गर्व होना चाहिए। 1986 साल से देश निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के सोने के डले की एक श्रृंखला जारी कर रहा है। वे सबसे शुद्ध उच्च मानक सोने से बने हैं। 5 सिक्के ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोने के डले वेलकम स्ट्रेंजर का सम्मान करते हैं। हालांकि 970 के सिक्के के पीछे पोसाइन की छवि है, जिसे 906 में खोजा गया था। इस प्रभावशाली 7 किलोग्राम सोने की डली को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे प्रसिद्ध सोने की डली माना जाता है। ध्यान दें, सोने के खनन में ऑस्ट्रेलिया एक अग्रणी देश है और इसका रिकॉर्ड अत्यंत उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है। 1871 में 35 मीटर से अधिक की गहराई पर बहुमूल्य धातु की एक डली की खोज की गई थी। आम धारणा के विपरीत इस खजाने का नाम उस जमींदार के नाम पर रखा गया था जहां से यह मिला था। किसान का नाम प्रेशियस विलियम्स था। 19वीं सदी के ज्यादातर सोने की डलियों की तरह यह भी आज तक नहीं बची है। हालांकि फोटो के अनुसार यह वाकई बहुत खूबसूरत था, इसलिए इसकी एक प्रति आज भी संग्रहालय में रखी हुई है। आज इतना ही। सब्सक्राइब करें, जल्द मिलते हैं।